हेलो क्लास 10th। आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं और इसकी हमने 5.1 एंड 2 कंप्लीट कर ली है और वो दोनों ही एक्सरसाइज जो है एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड थी, जो कि था एन ए टर्म ऑफ ए पी। आई थिंक कि आपको याद होगा क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस थे, कहीं पे डी निकालना है, कहीं पे एन निकालना है, कहीं पर ए निकालना है, कहीं पर ए एन निकालना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3 वो जो है सम ऑफ ए पी पर बेस्ड है। ठीक, यानी कि अगर हमारे पास कोई ए पी दी है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सम टर्म्स हैं, आपको पता ही है ए पी डैश 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 करके अप टू सोन दी होती है, मतलब कि सारे टर्म्स नहीं दिखाए गए होते हैं, बस डैश 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 लगा दिया जाता है और ये बताया जाता है कि आगे को कंटिन्यू है। ठीक है, तो अगर आपको किसी एपी के सारे जो टर्म्स हैं उनका सम करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है सम ऑफ एपी का। ठीक है, अब इसमें आप बोलेंगे कि फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है, हम तो टर्म्स को ऐसे ही सम कर सकते हैं, बट वो आप तब कर सकते हैं जबकि टर्म्स कम हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 हों तब तो आप उनको ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऐड करने में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया गया जिससे कि आप इजीली कम समय में जो है ज़्यादा टर्म्स को सम कर सकते हैं। जैसा आपको 1500 टर्म्स 1000 टर्म्स अगर सम करने को दे दे तो उतने को सम करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इसमें ये पार्ट तो आप n माइनस वन इंटू डी तो पहले से ही जानते हैं, बस इसमें यहाँ पर ऐसे याद रखिएगा, जो एन ए टर्म का फॉर्मूला था उसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, यहाँ पर a की जगह 2a है। ठीक है, और उसमें बाहर कुछ नहीं होता था, इसमें मल्टीप्लिकेशन में बाहर से n/2 भी है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी, एस एन का मतलब ये है, एस फॉर सम, n का मतलब है n टर्म्स ऑफ ए पी। n कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी। ठीक है, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये तब है फॉर्मूला जब हमको कॉमन डिफरेंस भी पता हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तब तो हम इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको डी ना पता हो तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस भी होती हैं, जहाँ पर क्या होता है कि कुछ और दिया होता है। जैसे कि अगर आपको पहला टर्म दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको nth टर्म दिया, कोई सा भी, nth माने कोई सा भी, ये लास्ट टर्म भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। जैसे आपसे कह देगा कि 25th टर्म ये है या 50th टर्म इस एपी का ये है और फर्स्ट टर्म ये है, तो तब होता है फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। इसी तरीके से अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है तब फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने, ये एक ही के 3 बनाए गए हैं। ठीक है, वैसे जनरल फॉर्मूला यही है। अब हम इसको कैसे करेंगे और इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हम 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो बिल्कुल सिंपल, खाली जनरल फॉर्मूला लगा के जो क्वेश्चन करना पड़ता है वो है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग ए पी। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी क्वेश्चन है और एपी आपको दी गई है। फर्स्ट वाला जो है वो है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स यहाँ पर। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको जो है सम निकालना है। सम का फॉर्मूला यहाँ पर पहले आप सारी चीज़ें लिख लीजिए जो जो भी आपको गिवन है। तो ए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 है, डी आप कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 2, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लास्ट दिया है आपको नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू है 10, क्योंकि इसने कहा है 10 टर्म्स तक ये ए पी जा रही है। ठीक है, तो ये एन इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एस एन। तो फॉर्मूला पुट करेंगे एस एन इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10/2, एन की वैल्यू रख दी मैंने 10 और 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 और डी अभी मैंने कैलकुलेट किया 5। तो ये हो जाएगा 5, 2 2 जा 4 प्लस ये 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 45। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 49। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 9 45, 5 कैरी 4 245। तो एस एन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 245, यानी कि इस ए पी के जो 10 टर्म्स हैं उन सबका सम कितना है 245 है। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताती हूँ। ईजीएस्ट क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। 34
क्योंकि पहले इजी से समझना चाहिए। 32 प्लस 30 प्लस, अब देखिए इसमें सारे टर्म प्लस 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 करके लिखे हैं, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जो ये है ये तो पहला टर्म ही है, और आप देखिए 34 के बाद 32 फिर 30, यानी कि 2 करके AP डिक्रीज हो रही है, और जो लास्ट का टर्म है वो प्लस करके 10 लिखा है। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें लास्ट में लिखा था 100 टर्म्स या 10 टर्म्स या 12 टर्म्स, तो वो तो n की वैल्यू थी। यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो ये n की वैल्यू नहीं है, ये an है, ठीक है, या फिर इसको लास्ट टर्म L भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो है ये A है, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप फॉर्मूला कोई सा भी फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक, अगर आप पहला फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो उसमें भी आपको n की ज़रूरत होती है, और अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना चाहें या तीसरा फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो उसमें भी n की ज़रूरत होती है, और इसमें n गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि यहाँ पर देखिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, SN = अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना इसमें A + L वाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म भी पता है लेकिन इसमें n नहीं पता है, ठीक है। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हमको n फाइंड करना पड़ेगा। तो n फाइंड कैसे करेंगे, n उस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे जो आपने इससे पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, यानी कि an का फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला क्या था, A + n - 1 × d। तो पहले हम इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे, n निकाल लेंगे। कैसे, an माने लास्ट टर्म जो कि 10 है, A माने 34 प्लस n - 1, और d यहाँ से क्या हो जाएगा 32 - 34 यानी कि -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 34 हम इधर ले आते हैं, इक्वल टू यहाँ बचेगा n - 1 × -2। 34 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 24 बचेंगे, और इस 2 को भी आप अगली लाइन में यहाँ नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा n - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 12, ठीक है। तो n - 1 = बचेगा 12, तो n = हो जाएगा 12 + 1 यानी कि n = 13 हो जाएगा। यानी कि ऐसे करके हम पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस फॉर्मूले में हमको n की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हमारे पास नहीं है। गलती से भी आप इसको n ना समझें, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस प्लस लगाकर AP लिखी गई है, यानी कि ये इसका लास्ट टर्म है, ये n नहीं है, ठीक है। बस अब हम n निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। n कितना आया था आपको 13, तो अब SN = यहाँ पर आ जाएगा 13/2, यहाँ पर A फर्स्ट टर्म प्लस L लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 44, और ये जब आप कैंसिल करेंगे तो 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 × 22, तो 13 2 × 26 का 6 कैरी 2, 13 2 × 26 28। तो ये हो जाएगा इसके जितने भी टर्म्स इसमें गिवन है, यानी कि 13 टर्म्स हैं इसमें, अभी हमने निकाला था n की वैल्यू, और उस 13 टर्म्स का सम जो है वो ये है, ठीक है। आई थिंक कि आप समझे होंगे। अभी आप इन 2 क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को इसके प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप ये 3-3 4-4 पार्ट दोनों क्वेश्चंस के इनको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।